नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड स्टडी में, जहां हम चर्चा करते हैं देश विदेश के समसामयिक मुद्दों के बारे में। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प टॉपिक पर। जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है भारत के पक्ष में कि भारत कभी भी किसी दूसरे कंट्री का वैसल स्टेट नहीं बनेगा। ये स्टेटमेंट हाल ही में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने दिया है। और ये कब दिया? जब हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पेरिस में उनसे मिले थे। तो दोस्तों, पहले समझते हैं आखिर ये स्टेटमेंट आई क्यों और इसका क्या मतलब है। तो देखिए, हमारे भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, हाल ही में वो यूरोप के टूर पर गए थे, जहां उन्होंने लग्जमबर्ग और फ्रांस का दौरा किया। फ्रांस में वे वाइमर ट्रायंगल, जिस तरह से क्वाड होता है, इसी तरह से फ्रांस में 3 देशों का समूह है वाइमर ट्रायंगल, उसकी मीटिंग में शामिल हुए। यह जो ट्रायंगल यानी ये ग्रुप है, ये फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है जो सन 1991 से चल रहा है। इतिहास में पहली बार किसी नॉन यूरोपियन देश को इस ग्रुप में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया था। तो इसमें इनवाइट हुए थे भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। इस मीटिंग के दौरान और मैक्रों से मुलाकात के दौरान मैक्रों ने कहा कि भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश कभी किसी का वैसल स्टेट नहीं बनना चाहेंगे और ना ही वो बनेंगे। हमें उनकी संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, यानी भारत किसी का वैसल स्टेट नहीं बनेगा। अब सवाल यहाँ पर उठता है, आप लोग सोच रहे होंगे बार बार ये शब्द आ रहा है वैसल स्टेट, ये क्या होता है? तो देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वैसल स्टेट का मतलब होता है कोई भी देश कागजों में तो एक स्वतंत्र देश है, लेकिन असल में उसकी विदेश नीति, डिफेंस इक्विपमेंट कहाँ से आ रहा है, कहाँ से खरीदना है, एनर्जी कहाँ से लेनी है, ये सभी बड़े फैसले वो खुद नहीं ले पाते। कोई बड़ी ताकत उसके पीछे काम करती है, उसको कंट्रोल करती है। वो देश सिर्फ उनके आंतरिक मामलों जैसे कि स्कूल का सिलेबस डिफाइन करना, सड़कें बनाना, उसकी विदेशी नीति या तो चीन के हिसाब से या फिर अमेरिका के हिसाब से चलती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उन्होंने भी कई बार खुद इस बारे में भारत की तारीफ करी थी। उन्होंने कहा था कि भारत की जो विदेश नीति है वो बहुत मैच्योर है और वो अमेरिका से ट्रेड करता है, चीन से भी ट्रेड करता है, लेकिन सस्ता तेल रसिया से खरीदता है। आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाता ये सब? कि असली संप्रभुता क्या होती है? भारत का एग्जाम्पल उन्होंने इस तरह से पेश किया था, यानी जहां देश अपनी मर्जी से फैसले लेता है, किसी के आगे झुकता नहीं है। और हाल ही में ये भारत करके भी दिखा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सभी हथकंडे अपना लिए, लेकिन भारत का एक ही स्टैंड है कि हमारी संप्रभुता हम तय करेंगे। अब मैक्रो की वो स्टेटमेंट आई क्यों? क्योंकि दुनिया में आजकल एक तरह से विभाजन चल रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने हाल ही में कई देशों को टारगेट किया था। उनमें फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि अन्य जो मेन लीडर्स हैं उनको भी टारगेट किया। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर टैरिफ की धमकी दी, जो रूस से कच्चा ऑयल यानी जो कच्चा तेल खरीद रहे हैं उनको ज़्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी गई। लेकिन यूरोप अलग ही स्टांस ले रहा है। जो वाइमर ट्रायंगल है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड हैं, उन्होंने ग्रीनलैंड इश्यू पर भी अमेरिका को साफ साफ मैसेज दे दिया है। उन्होंने कहा है ग्रीनलैंड फॉर नॉट सेल, यानी जो डेनमार्क का आइलैंड है ग्रीनलैंड, वो जो है बिक्री के लिए नहीं है। सबको पता है ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का ही एक स्वायत्त हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन में आता है ये। और ट्रंप इसको कब्जा करना चाहते हैं और तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, इसको खरीदना चाहते हैं। यूरोप एक सूत्र होकर, यूनाइट होकर ग्रीनलैंड की रक्षा कर रहा है। जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने हिस्टोरिकल अलायंस से दूर जा रहा है और ऐसे में भारत जैसे देशों को संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। मैक्रों ने ब्रिक्स और G7 को मिलकर काम करने की भी सलाह दी। कहा कि भारत G7 में गेस्ट के तौर पर आता है और ब्रिक्स का लीडर है, तो ऐसे समय में भारत इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम कर सकता है। दोस्तों, इमैनुअल मैक्रों दुनिया के सबसे इंटेलेक्चुअल लीडर्स में से एक हैं। उन्होंने रूस के खतरे की पहले से ही वार्निंग दी थी। जब यूक्रेन और रसिया वार हो रहा था, उससे पहले ही इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि रसिया आगे खतरा बन सकता है, जो अंत में सच साबित हुआ।
आज वे अमेरिका को भी वार्निंग दे रहे हैं कि इस राह में तुम्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महाशक्तियां दुनिया को बांटकर वैसल स्टेट बनाती हैं ताकि वो आपस में लड़े नहीं, लेकिन वैसल स्टेट्स को लड़वाती हैं, यानी खुद तो लड़े नहीं और जो वैसल स्टेट्स हैं उनको आपस में लड़वा कर अपना फ़ायदा उठाती हैं और जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको नुकसान पहुंचाती हैं। दोस्तों, भारत की पोजीशन क्लियर है, हम किसी के वैसल स्टेट नहीं बनेंगे। हमारी जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र है। हम रूस से सस्ता तेल भी खरीदते हैं, अमेरिका से ट्रेड भी करते हैं और यूरोप से एफटीए की भी हमारी बात चल रही है। इसी महीने या फिर अगले महीने तक इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके ऊपर कोई एक बड़ी खबर जरूर आएगी। दोस्तों, ट्रंप की वजह से यूरोप की नज़र में भारत और मजबूत हो गया है। फ्रांस के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं और आगामी महीने में यानी फरवरी में जो भारत में एआई इम्पैक्ट समिट होने वाली है उसमें भी शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत आ रहे हैं। तो जब तक मैक्रो और मोदी यानी इमैनुअल मैक्रो जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के मैच्योर लीडर्स हैं, तो तब तक हमें समझना चाहिए कि वर्ल्ड वार जैसी चीज़ें बहुत दूर की चीज़ हैं। कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है, वैसल स्टेट्स नहीं। यानी देशों के साथ आप कॉपरेशन करिए, लेकिन किसी की विदेश नीति या आंतरिक हस्तक्षेप ये ठीक नहीं है, जो कि वेनेजुएला में हाल ही में यूएसए ने किया है। तो देखिए, भारत की ताकत इसकी इंडिपेंडेंट विदेश नीति ही है। हम वैश्विक शांति और ग्रोथ के लिए एक पुल बन रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां भारत अपनी विदेश नीति, स्वतंत्र विदेश नीति पर अड़ा हुआ है। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या अन्य कोई कंट्री या कोई लीडर, वो भारत अपने शर्तों पर काम करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि भारत कभी भी किसी देश का पिछलग्गू या वैसल कंट्री बनेगा या नहीं। तो धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।